नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइस। मैं आपका अपना अभिषेक सरोहा आप सभी का स्वागत करता हूं रेडियन लर्निंग पर। गाइस, हम लोग लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए आने वाले एसएससी सीजीएल 2023 के लिए एक महा आगाज, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 79 डेज के अंदर हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं और इसके साथ आपको आपकी सरकारी नौकरी आपके हाथों में हम लोग दे रहे हैं। तो गाइज, आप लोग हमारे साथ जुड़िएगा, जिसमें जो मेरी टीम है उसमें एक से एक महायोद्धा प्रेजेंट हैं जो आपको अपने सपने साकार करने में आपकी हेल्प करेंगे गाइज। जिसमें हमारे साथ है रोहित सर, कपिल सर और मैं खुद आपका अपना अभिषेक एंड समृद्ध सर, जो आप लोगों को मेंटर करने वाले हैं 2023 के लिए। तो गाइज, जो ये हमारा प्लेटफॉर्म है रेडियन लर्निंग, इस पर डेली आप लोगों की क्लास हो रही है। अब आज से डेली 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, और ये महा मुकाबला रहने वाला है एसएससी सीजीएल 2023 के लिए। तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, रेगुलर डेली 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। चलिएगा गाइस, और मैं आप लोग मुझे जानते ही हैं, और इसमें मैं थोड़ा सा अपने बारे में और बता देता हूं। मैं आप लोगों को लेकर आ रहा हूं बायोलॉजी का सेक्शन। ये है आपका जीएस एंड जीए का पार्ट, और ये जो जीएस एंड जीए का पार्ट है, हम पिछले 10 से 15 सालों के बीच में हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जीएस के सेक्शन में कहां से पूछे जा रहे हैं? बायोलॉजी से। तो इस बायोलॉजी को बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको लेकर जाऊंगा। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि टायर 1 से लेकर टायर 2 तक मैं आपके साथ हूं। ठीक है गाइस, चलिएगा। अब आप लोगों के हाथ में पेन और कॉपी होनी चाहिए, जहां हम इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे बायोलॉजी से। सबसे पहले बात आती है, मैं आपसे आज जब बायोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि बायोलॉजी की मुझे आप डेफिनेशन बता दिएगा। डेफिनेशन क्या हो सकती है, इसे कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, इसकी आप मुझे परिभाषा बता दें एक बार, तो फिर मैं भी समझ जाऊंगा और आप भी समझ जाएंगे कि हम किस पायदान पर खड़े हैं और कहां से हमें आगे की तरफ बढ़ना है। ठीक है साहब, तो जल्दी से मुझे आपकी डेफिनेशन मिलनी चाहिए कमेंट सेक्शन में। व्हाट डू मीन बाय बायोलॉजी? जीव विज्ञान का मतलब क्या होता है? आसान से आसान लैंग्वेज, छोटी से छोटी लैंग्वेज क्या हो सकती है, वो मुझे जल्दी से जल्दी आपके कमेंट सेक्शन में चाहिए। बहुत जल्दी गाइस, जल्दी से। मैं अपनी तरफ से भी बताता हूं और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में लग जाइएगा कि बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या होगी। तो याद रखिएगा, बायोलॉजी की जो डेफिनेशन है, टू स्टडी लिविंग थिंग्स। इसकी जो डेफिनेशन रहने वाली है वो क्या है? टू स्टडी लिविंग थिंग्स। सजीव प्राणियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है मेरे भाइयों। टू स्टडी लिविंग थिंग्स। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टू स्टडी लिविंग थिंग्स इज नॉन एज, क्या होगा? टू स्टडी लिविंग थिंग्स इज नॉन एज बायोलॉजी। अब बात आती है कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? लिविंग थिंग्स, सजीव प्राणी कौन से होते हैं जिनके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं? तो याद रखिएगा, जो सजीव प्राणी हैं वो सिर्फ 2 टाइप के होते हैं। वो कौन से होते हैं जो लिविंग थिंग्स हैं गाइस? वो देखिएगा, एक तो हमारे प्लांट्स होते हैं, एक हमारे क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं, पादप बोलते हैं जिसे हिंदी में। हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं? पादप बोलते हैं। और जो दूसरा है हमारा लिविंग थिंग्स, वो क्या है? हमारे एनिमल बॉडीज, पशु। कौन से? एनिमल बॉडीज, एनिमल एंड और ह्यूमन बॉडीज, मानव शरीर। और क्या है? मानव शरीर। ये हमारी लिविंग थिंग्स है जिनको हम पढ़ने वाले हैं। पशुओं और मानव शरीर के बारे में हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं, और यही हमारा सिलेबस है। किसके अंदर सिलेबस है मेरे भाइयों? ये सिलेबस है हमारा एसएससी सीजीएल, जो महा आगाज है। कौन सा? 2023 का, जिसमें हम आपके सपने साकार करने वाले हैं।
सिर्फ और सिर्फ 79 दिनों की तैयारी, सरकारी नौकरी है आपकी। इसके अनुसार आप लोगों को हमारे साथ चलना है और मैं दावा करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर कि आप लोगों की सरकारी नौकरी जरूर होगी। बट कंडीशन एक ही है, लगातार आप लोगों को हमारे साथ 6 बजे से लेकर 10 बजे तक जुड़ना पड़ेगा। यदि आप हमारे साथ जुड़े तो सरकारी नौकरी आज तुम्हारे साथ चलने वाली है, जो जुलाई और अगस्त के महीने में आपको आपके सपने साकार होते हुए आप खुद देख पाएंगे। तो ठीक है गाइस, आगाज हो चुका है हमारे सब्जेक्ट का और अब हम इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ने वाले हैं। हमने अभी तक क्या देखा कि जो बायोलॉजी है, जो जीव विज्ञान है, इसको सबसे सरल और सिंपल क्या परिभाषा हम दे सकते हैं, वो है टू स्टडी लिविंग थिंग्स, सजीव प्राणियों के अध्ययन को। किसको? सजीव प्राणियों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? जीव विज्ञान के नाम से। सजीव प्राणियों के अध्ययन को जीव विज्ञान के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया, टू स्टडी लिविंग थिंग्स। इसमें क्या क्या आई हमारी लिविंग थिंग्स? इसके अंदर जो आए हमारे प्लांट्स आए, पादप, एनिमल्स, और इसके साथ साथ क्या आई? ह्यूमन बॉडीज। क्लियर है? तो अब इस बायोलॉजी के सेक्शन में जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वो कौन सा सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं? वो सेक्शन रहेगा हमारा सबसे पहले ह्यूमन बॉडी से स्टार्ट करने वाले हैं। किससे स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग? ह्यूमन बॉडी से स्टार्ट करने वाले गाइस। ठीक है, तो आप लोग अब हेडिंग डालिएगा ह्यूमन बॉडी, और यहां पर आप लोगों के सामने मेरा एक अपना क्वेश्चन रहेगा और उस क्वेश्चन के अनुसार आप लोग खुद डिफाइन करने वाले हैं कि हम कौन से टॉपिक को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। चलिएगा, और वो क्वेश्चन क्या है मेरा, देखिएगा यहां पर जल्दी से, बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, वो क्वेश्चन आप लोगों से, फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों के अकॉर्डिंग, आप लोगों के अनुसार, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, यह बहुत बेसिक क्वेश्चन है जिससे हमें पता लगेगा कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। आप लोगों के अनुसार आपके इस पूरे मानव शरीर में जो ऊपर से लेकर नीचे तक जिस पर आपका 100% हक है, इस पूरे मानव शरीर में सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में, सबसे ज्यादा मैक्सिमम मतलब कि अधिकतम, ऐसा क्या पाया जाता है जो आप सामने वाले को भी बता सकते हो कि यह मेरी बॉडी में सबसे ज्यादा है? मेरे अनुसार ऐसा क्या पाया जाता है? जल्दी से कमेंट्स के अंदर आपकी झड़ी लग जानी चाहिए। क्या होगा जल्दी से बताइएगा गाइस। बहुत अच्छे। आप लोगों के अनुसार आपके इस मानव शरीर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? जल्दी से बताइएगा। बहुत अच्छे। मानव शरीर कहां से शुरू हो रहा है? यहां से हो रहा है ना, और एंड कहां पर हो रहा है? हमारे पैरों में नीचे एंड हो रहा है। तो इस पूरे कंप्लीट मानव शरीर में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा आप लोगों के अनुसार? जल्दी से। और मैं बता रहा हूं आप लोगों के अनुसार क्या मिलने वाला है सबसे ज्यादा? यहां पर आपकी बॉडी में ब्लड मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? ब्लड आपके अनुसार सबसे ज्यादा। आपकी बॉडी को कहीं से भी हर्ट कर दिया जाए, यहां से करें, यहां से करें, यहां से करें, यहां से करें, बॉडी के किसी भी पार्ट को आपको हर्ट करेंगे तो सबसे ज्यादा क्या आएगा बाहर निकलकर? ब्लड निकलकर आएगा। तो ये हमारे अनुसार सबसे ज्यादा क्या रहने वाला है? हमारी बॉडी में ब्लड रहने वाला है। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे मेरे भाइयों कि आज हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आज की इस क्लास के अंदर ये टॉपिक रहेगा हमारा ब्लड का टॉपिक रहने वाला है। अब पता तो लग गया क्या पढ़ने वाले हैं, ब्लड, बट हम एक सिस्टमेटिक वे के अंदर चलने वाले हैं, उस अप्रोच के साथ चलने वाले हैं जिस अप्रोच से एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पुट अप करता है। तो ये जो ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो सारे के सारे ऑर्गन्स किसके अंदर डिवाइड होते हैं? किसी न किसी सिस्टम के अंदर डिवाइड होते हैं। किसके अंदर डिवाइड होते हैं मेरे भाई? किसी न किसी सिस्टम के अंदर डिवाइड होते हैं। तो हम लोग जो यहां पर स्टडी करेंगे वो सिस्टम के अकॉर्डिंग करने वाले हैं।
तो जो ब्लड जिस सिस्टम में आता है उस सिस्टम की आज हम अब यहां पर स्टडी करने वाले हैं। और उस सिस्टम का जो नाम है वो क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। ये आपके सामने आ चुका है, प्री संचरण तंत्र। देखो यार, एक बड़ी सिंपल बात बताता हूं आप लोगों को। आप वनडे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल टू द पॉइंट रहना पड़ेगा। जैसे T20 के क्रिकेट मैचेस चल रहे हैं ना, आप लोगों के अभी आईपीएल चल रहे हैं कि करो या मरो, सेम वही है हमारे साथ भी कि डेज बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो इसको एक डेफिनेट अप्रोच के साथ इसको हम कंप्लीट करेंगे और जिससे 79 दिनों की तैयारी और सरकारी नौकरी आपकी, उसी अप्रोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसको लेकर। चलिएगा आप बहुत अच्छे, यहां देखिएगा बात अब यहां पर क्या होने वाली है। सर्कुलेटरी सिस्टम, आपसे एग्जामिनर यहां से बात करता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर मानव शरीर के कितने ऑर्गन्स पाए जाते हैं, कितने अंग पाए जाते हैं, कितने ऑर्गन पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं, बात ये होगी। तो याद रखिएगा, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर प्री संचरण तंत्र में मानव शरीर के 2 ऑर्गन्स पाए जाते हैं। कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं? कितने? 2 ऑर्गन्स पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? पहला होता है ब्लड और दूसरा होता है आपका अपना हार्ट, जिसके साथ आप बहुत ज्यादा खिलवाड़ कर चुके हो। क्या मैं इस बात पर सही हूं? कमेंट में मुझे आप लोगों का जवाब चाहिएगा साहब। बहुत अच्छे, चलिएगा। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ, प्री संचरण तंत्र मानव शरीर के किन अंगों से बना हुआ है? तो उसमें 2 अंग हैं आपके, ब्लड और हार्ट। पहला पॉइंट हमारा यहां पर क्लियर होता है। आपसे पूछा जाए कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसकी डिस्कवरी किसने की? भैया किसी ने तो बनाया होगा ना, और उसी शख्स ने इस सिस्टम के अंदर इन 2 ऑर्गन्स को रखा होगा। तो याद रखिएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम की जो डिस्कवरी की गई है, सर्कुलेटरी सिस्टम की जो डिस्कवरी की गई है, मतलब कि जो इसका खोज किया गया है, आविष्कार किया गया है, वो खोज, वो आविष्कार किसके द्वारा की गई है? याद रखिएगा, विलियम हार्वे। किसके द्वारा किया गया है? विलियम हार्वे के द्वारा किया गया है। क्या किया गया है मेरे प्यारे भाइयों? वो सर्कुलेटरी सिस्टम का आविष्कार किया है। आपको यह बात जरूर पता होगी यार, जब कोई भी शख्स किसी चीज की डिस्कवरी करता है तो वो उसके बारे में 2 बातें आपको जरूर बताता है कि मैंने इसकी डिस्कवरी क्यों की है। तो इस शख्स ने बताया, विलियम हार्वे ने, कि हमारी इस पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, जो ब्लड है, वो कंटिन्यूसली क्या होता रहता है? फ्लो होता रहता है। हमारे शरीर में ब्लड का प्रवाह लगातार होता रहता है, और जब भी कोई भी चीज किसी एक ही रास्ते से कंटिन्यूसली फ्लो करती रहती है तो हम क्या कहते हैं कि उसका जो फ्लो है वो किस में हो रहा है? एक सर्कुलेशन की फॉर्म में हो रहा है। किस में हो रहा है? एक सर्कुलेशन की फॉर्म में हो रहा है। उसका जो संचरण है वो कैसा हो रहा है? एक सर्कुलेशन की अवस्था में हो रहा है। तो मेरे भाई, इस सर्कुलेशन को, ब्लड के फ्लो को जो मेंटेन करता है, वो कौन मेंटेन करता है? आपका हार्ट मेंटेन करता है। हार्ट क्या करता है? ब्लड के फ्लो को मेंटेन करता है, मतलब कि इसका संतुलन बनाए रखता है, जिसकी वजह से विलियम हार्वे ने सर्कुलेटरी सिस्टम में इन दोनों ऑर्गन्स को आपस में क्या दिखाया है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ब्लड चल रहा है, किसकी वजह से? हार्ट की वजह से। क्यों? हार्ट पंप करता है। हार्ट पंप कर रहा है, क्यों? क्योंकि ब्लड का फ्लो हो रहा है। आपस में ये एक दूसरे ऑर्गन्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसी वजह से विलियम हार्वे ने क्या किया? ब्लड और हार्ट को, दोनों को एक ही किसके अंदर रख दिया? सिस्टम के अंदर रख दिया, और उस सिस्टम का नाम क्या दे दिया आपको? सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है साहब? सॉरी। अब आपको यह भी जानकारी होगी
कि इस सर्कुलेटरी सिस्टम में हम दो ऑर्गन्स की स्टडी करने वाले हैं, और वो दो ऑर्गन्स कौन से हैं? ब्लड और हार्ट। तो शुरुआत हम सबसे पहले कहां से करेंगे? ब्लड से, जहां मैंने आपको पहले ही पूछ लिया था आप लोगों से कि आपकी इस पूरी बॉडी में ऊपर से लेकर नीचे तक आप लोगों के अनुसार सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या पाया जाता है? ब्लड पाया जाता है। समझे मेरी बात को? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, लाजवाब। तो शुरुआत करते हैं आज के ऑर्गन की, और आज का ऑर्गन कौन सा है? ब्लड। क्लियर है? अभी तक मैंने आपको कुछ नहीं बताया है, बस 2 पॉइंट बताए हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ मेड अप ऑफ ब्लड एंड हार्ट। प्रीसंचरण तंत्र किसका बना हुआ है? रुधिर और मानव शरीर के हृदय से बना हुआ है। किससे? रुधिर और हृदय से बना हुआ है। इसका जो आविष्कार किया गया, इसकी जो खोज की गई, वो किसके द्वारा की गई? विलियम हार्वे के द्वारा। और जब कोई भी शख्स किसी भी चीज की खोज करता है तो वो जरूर 2 बातें बताता है। वो 2 बातें क्या बताई? कि जो ब्लड है, ब्लड का लगातार क्या होता रहता है? प्रवाह होता रहता है, कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो होता रहता है। और जब कोई भी चीज किसी भी एक फिक्स पाथ के अंदर फ्लो करती है, प्रवाह होता है, तो उस प्रवाह को मेंटेन करने के लिए कौन मौजूद है? हार्ट मौजूद है। इसलिए ये दोनों के दोनों ऑर्गन्स किसमें पाए जाते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। तो ये तो था हमारा इस सिस्टम का इंट्रोडक्शन। अब जो शुरुआत कर रहे हैं हम, किससे शुरुआत कर रहे हैं? ब्लड से शुरुआत कर रहे हैं। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा गाइस, ब्लड, जिसे हिंदी में हम लोग किस नाम से जानते हैं? रुधिर के नाम से। और आप एक एक पॉइंट आपकी कॉपी में नोट होने चाहिए। इसके रिगार्डिंग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पर आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम लिंक पर जाइएगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करें, तो वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आप सभी को मिलेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है साहब, चल रहे मेरे भाई। आज शुरुआत कर रहे हैं हम किसके बारे में? ब्लड के बारे में शुरुआत कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। हिंदी में इसे हम किस नाम से जानते हैं? रुधिर के नाम से जानते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन रहेगा मेरा आपसे, वो क्वेश्चन क्या रहेगा? बहुत ही सिंपल और सरल। ब्लड कहां पाया जाता है? रुधिर मानव शरीर के अंदर कहां पाया जाता है? तो भैया मेरे जैसा तो शख्स बहुत बेसिक सा आंसर देगा इसका, और वो आंसर क्या होगा कि सर जो ब्लड होता है वो तो मानव शरीर के अंदर ही पाया जाता है। तो क्या मैं लिख सकता हूं इसे इनसाइड द बॉडी? क्या मैं इसे लिख सकता हूं इनसाइड द बॉडी? कहां मिलेगा ये? शरीर के अंदर मिलेगा मेरे भाइयों। कहां मिलेगा ये? शरीर के अंदर। और जो भी मेरा भाई हिंदी इंग्लिश वाला है, नाराज ना हो, मैं दोनों की दोनों लैंग्वेजेस में आपको आगे लेकर बढ़ रहा हूं, चिंता ना करें मेरे भाई। शरीर के अंदर ब्लड कहां मिलेगा? शरीर के अंदर मिलेगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। यहां देखेंगे अब आप लोग, जब कोई भी चीज आप लोगों के शरीर के अंदर पाई जाती है, कोई भी चीज, मैं ब्लड की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी चीज की बात कर रहा हूं, जो चीज आपकी बॉडी के अंदर पाई जाती है, वो बॉडी का एक ऑर्गन, वो आपके शरीर का एक ऑर्गन या फिर बॉडी का एक पार्ट, और हिंदी में बोलें तो वो आपके शरीर का एक अंग या फिर आपके शरीर का एक भाग बन जाता है या नहीं बन जाता? जल्दी से मुझे बताओ। कोई भी चीज यदि आपके शरीर के अंदर मौजूद है तो वो आपके शरीर के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी का एक अंग या एक भाग बन जाता है। मानते हो इस बात को? बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो अब यहां देखेंगे आप लोग, आज हम जो ऑर्गन के बारे में बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? ब्लड। ब्लड कहां पाया जाता है? शरीर के अंदर। इट मींस ये बॉडी का एक ऑर्गन या एक बॉडी का पार्ट कंसीडर होता है। तो याद रखिएगा, बायोलॉजी के अंदर जब भी हम किसी भी ऑर्गन या बॉडी के किसी भी पार्ट की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? किसी भी पार्ट की, किसी भी अंग की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। उसका हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो हम लोग उसके अध्ययन को, उसकी स्टडी को एक नाम से जानते हैं, वो एक नाम दिया जाता है। तो याद रखिएगा, आज यहां पर ब्लड की जो हम स्टडी कर रहे हैं, तो ब्लड की स्टडी को हम लोग किस नाम से जानेंगे? देखिएगा यहां पर, दैट इज नोन एज हेमेटोलॉजी। ब्लड की स्टडी को हम लोग किस नाम से जानेंगे? दैट इज नोन एज हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है।
हिंदी इंग्लिश में मेरे भाई ये नेमिंग वर्ड है जो एक जैसा रहने वाला है, हेमेटोलॉजी। क्वेश्चन यहां से क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत सिंपल और सरल पूछा जाता है आप लोगों से। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज रहेगी वो ये रहेगी, बहुत ही आसान रहेगी। द स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज, द स्टडी ऑफ ब्लड, द स्टडी ऑफ ब्लड is known as, the study of blood is known as हिंदी में क्या रहेगा, रुधिर के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, रुधिर के अध्ययन को, रुधिर के अध्ययन को, रुधिर के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से बताइएगा आप, जल्दी से गाइस, हरी अप। किस नाम से जाना जाता है, अभी अभी बताया मैंने, किस नाम से जाना जाता है, हेमेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, हेमेटोलॉजी के नाम से। पॉइंट क्लियर है यहां पर, बहुत अच्छे। सेकंड पॉइंट जल्दी जल्दी आप लोग मेरे साथ नोट करेंगे यहां पर। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा यहां पर, बहुत बढ़िया, सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये आप लोग नोट करते रहेंगे मेरे साथ, बहुत अच्छे। अब मुझे यह बताइएगा, आप लोगों को बीमारियां कहां लगती हैं? अक्सर बीमारियां होती है ना, आपने कभी देखा है या सुना है कि बीमारी यहां लगी हो, अरे भैया यहां लगी हो, यहां लगी हो, यहां लगी हो, ये यहां लगी हो, कहीं देखा है ऐसे? बॉडी के बाहर आपको बीमारी लगते देखा है क्या आपने? नहीं देखा ना। अक्सर जो बीमारियां होती हैं वो कहां लगती हैं, शरीर के अंदर लगती हैं। कहां लगती है मेरे भाइयों, शरीर के अंदर लगती है। मतलब कि आपको जब भी कोई भी क्या होगा, डिजीज, यहां बड़े ध्यान से देखेंगे, जब भी आपको क्या होगा, कोई भी डिजीज होगा, कोई भी क्या होगी, बीमारी होगी, तो वो बीमारी आपको कहां लगेगी, इनसाइड द बॉडी। कहां लगेगी कोई भी बीमारी, शरीर के अंदर। और आपकी शरीर के अंदर इनसाइड द बॉडी क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे ऑर्गन, बहुत सारे बॉडी के पार्ट हैं, तो उन शरीर के अंगों पर या बॉडी के उन पार्टों पर, उन भागों पर वो बीमारी लगती है। और आज की क्लास में हम पर्टिकुलर बॉडी के किस पार्ट की बात कर रहे हैं, किस ऑर्गन की बात कर रहे हैं, वो क्या है, ब्लड। तो क्या आपको ब्लड रिलेटेड डिजीज होता है क्या? यदि आपको किसी भी मेरे प्यारे भाई को या किसी प्यारे भाई की फैमिली में ब्लड रिलेटेड डिजीज हो जाता है, रुधिर से संबंधित कोई भी बीमारी हो जाती है, तो आप लोग कहां जाते हो, किसके पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो ना। क्या आप गली के नुक्कड़ वाले डॉक्टर के पास चले जाओगे क्या यार? जब आपको ब्लड रिलेटेड कोई भी बीमारी होगी तो क्या आप गली के नुक्कड़ वाले डॉक्टर के पास जाओगे क्या? नहीं ना, किसी एक स्पेशलिस्ट पर्सन के पास जाओगे ना। तो उस स्पेशलिस्ट पर्सन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज हेमेटोलॉजिस्ट। उस स्पेशलिस्ट पर्सन को हम लोग किस नाम से जानते हैं मेरे भाई, हेमेटोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से, हेमेटोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छे, क्लियर है। और यहां से जो क्वेश्चन पूछा गया आपको हिलाकर रख देगा वो क्वेश्चन। यहां से एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको इस क्वेश्चन के द्वारा हिलाकर रख देगा। जल्दी से नोट करें और फिर मैं वो क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। क्या है वो क्वेश्चन, देखिएगा यहां पर, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। देखिएगा जो क्वेश्चन पूछा गया है यहां आपसे, वो क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। हु गेव कंप्लीट इंफॉर्मेशन, हु गेव complete information, who gave complete information regarding disease of blood। क्वेश्चन को नोट करेंगे, who gave कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिजीज ऑफ ब्लड। ब्लड के रिगार्डिंग आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन कौन देगा और कहां से प्राप्त होगी? एग्जामिनर आपको जो ऑप्शन में फंसाएगा, सबसे पहले ऑप्शन आएगा आपका अपना हॉस्पिटल। सेकंड जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, आपका अपना क्लिनिक। सी जो ऑप्शन आएगा उसमें सर्जन आपको दिया जाएगा। और डी जो ऑप्शन आएगा यहां पर, वो कौन सा ऑप्शन आएगा,
याद रखिएगा, दैट इज हेमेटोलॉजिस्ट। डी जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा आपका, हेमेटोलॉजिस्ट आएगा सर। आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आपके आंसर चाहिए, जल्दी से। हु गेव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिजीज ऑफ ब्लड, ब्लड के रिगार्डिंग, रुधिर संबंधित बीमारियों के बारे में, रुधिर संबंधित बीमारियों के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको कहां से प्राप्त होती है। बहुत सारे मेरे भाई जो भावी इंस्पेक्टर हैं, जो कौन से हैं, भावी इंस्पेक्टर हैं मेरे भाई, वो कहां पर चले जाएंगे, सबसे पहले ही ऑप्शन पे चले जाएंगे, क्योंकि जो पहला ऑप्शन होता है वो अक्सर मेरे भावी इंस्पेक्टरों के लिए दिया जाता है कि ताकि वो इसमें फंस कर रह जाएं। क्या यहां पर हॉस्पिटल स्पेसिफाई है? हॉस्पिटल तो आंखों का भी हो सकता है, हॉस्पिटल तो हार्ट का भी हो सकता है, हॉस्पिटल तो हड्डियों का भी हो सकता है, हॉस्पिटल तो कैंसर का भी हो सकता है। तो क्या कैंसर के हॉस्पिटल में, आंखों के हॉस्पिटल में, हड्डियों के हॉस्पिटल में आपको ब्लड से रिलेटेड जानकारी मिल पाएगी क्या? बताइएगा, नहीं मिलेगी ना भैया। इसकी तो जानकारी वहीं मिलेगी जहां पर इसकी बीमारियों के बारे में जिस शख्स ने स्टडी किया होगा वो ही दे पाएगा ना। और जो इन बीमारियों के बारे में स्टडी करता है, अध्ययन करता है, आप ऑलरेडी देख चुके हो, उसको हम किस नाम से जानते हैं? जो है आपका डी ऑप्शन, जो है आपका डी ऑप्शन, दैट इज नोन एज हेमेटोलॉजिस्ट। जो यहां पर आपका क्या रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा मेरे भाई, बिल्कुल सही विकल्प यही रहेगा, डी। बहुत सारे सोचेंगे सी, बी वाला क्यों नहीं है क्लिनिक? अरे भैया बी वाला तो आपकी गली का नुक्कड़ वाला है, आपकी गली का नुक्कड़ वाला है, जिसमें आप लोग खांसी जुकाम बुखार में यहीं जाते हो क्लिनिक में, जो छोटी सी शॉप बनी रहती है। सर्जन क्या है? सर्जन वो होता है जो आपके ऑर्गन्स को क्या करता है, ऑपरेट करता है, ऑपरेशन करता है, उसे सर्जन बोलते हैं मेरे भाई। और आंसर एग्जैक्ट क्या होगा, हेमेटोलॉजिस्ट। ये कौन है? ये वो शख्स है जो ब्लड से रिलेटेड बीमारियों के बारे में क्या करता है, स्टडी करता है। क्लियर है फंडा, कोई दिक्कत? तो देखो यार, अभी तक 2 पॉइंट बताए कि ब्लड कहां है, शरीर के अंदर, और शरीर के अंदर जो भी चीज मौजूद है वो बॉडी का एक ऑर्गन बनती है या बॉडी का एक पार्ट बनती है। और जब भी हम बायोलॉजी के अंदर, जीव विज्ञान में किसी भी ऑर्गन की स्टडी करते हैं तो स्टडी को एक नाम दिया जाता है। तो वो आपने ब्लड की स्टडी का नाम देखा, दैट इज हेमेटोलॉजी। और जब इसी ऑर्गन से रिलेटेड जब आपको कोई बीमारी हो जाती है, इसी बॉडी के पार्ट के रिगार्डिंग कोई बीमारी हो जाती है, तो किस डॉक्टर के पास जाते हैं, वो भी देखा आपने, हेमेटोलॉजिस्ट। क्लियर है साहब? तो ये फंडा आपको बहुत अच्छे से क्या हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अभी आगे की क्लास में बहुत अच्छे चलिएगा सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टॉपिक पे, अब जो ब्लड को हमने देखा था कि हमारे अनुसार हमारी बॉडी में ये क्या है, सबसे ज्यादा है, क्या है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में है। हमारे अनुसार सबसे ज्यादा क्या है, ये मैक्सिमम अमाउंट में। तो देखेंगे आज कि ये सच में कितना हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा, अमाउंट ऑफ ब्लड, रुधिर की मात्रा। आप लोग हेडिंग डालिएगा, अमाउंट ऑफ ब्लड, रुधिर की मात्रा। और यहां एक एक पॉइंट को नोट करेंगे, और वो पॉइंट क्या होने वाले हैं वो देखिएगा सर, बहुत अच्छे से देखिएगा। ये जो अमाउंट ऑफ ब्लड हम लोग पढ़ रहे हैं, ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, ये हम ह्यूमन बॉडी के अंदर पढ़ रहे हैं। किसके अंदर पढ़ रहे हैं मेरे भाई, ह्यूमन बॉडी के अंदर पढ़ रहे हैं। किसमें पढ़ रहे हैं हम लोग, मानव शरीर के अंदर पढ़ रहे हैं, मानव शरीर के अंदर पढ़ रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारा जो मानव शरीर है, उसको हम 2 भागों में भी बांटते हैं। वो 2 भाग कौन से होते हैं, एक होता है इसमें से अडल्ट, एक कौन सा होता है, अडल्ट, और दूसरा कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी का, चाइल्ड। दूसरा कौन सा होता है, चाइल्ड, जिसे हिंदी में आप लोग अच्छे से जानते हो, जिसे हम बच्चा बोलते हैं और इसे वयस्क बोलते हैं। इन अडल्ट्स को आगे जाकर हम और क्लासिफाई कर देते हैं,
और वो क्या क्लासिफाई करते हैं, इट मे बी अ मेल, ये पुरुष भी हो सकता है, या फिर इट मे बी अ फीमेल, ये महिला भी हो सकती है। आगे हम करते हैं ना ऐसे कि ये पुरुष भी हो सकता है या फिर ये क्या हो सकती है आपकी, महिला भी हो सकती है। क्या हो सकती है आपकी, महिला भी हो सकती है। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? मेरे हिसाब से कोई भी डाउट नहीं होगा। तो इसमें हम बात क्या करेंगे, ब्लड के अमाउंट की बात करेंगे कि मानव शरीर के अंदर कितना ब्लड पाया जाता है। यहां देखिएगा, मैं सबसे पहले बात करूं पुरुषों के अंदर, मेल के अंदर जो अमाउंट ऑफ ब्लड होता है उसकी जो मात्रा है वो कितनी होती है, 5 to 6 लीटर, 5 से 6 लीटर पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 5 से 6 लीटर एक नॉर्मल मेल बॉडी के अंदर पाया जाता है। एक सामान्य पुरुष के अंदर रुधिर की मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर। वहीं हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फीमेल की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं। तो महिलाओं के अंदर जो रुधिर की मात्रा है वो क्या होती है, 1/2 लीटर। ध्यान से इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, 1/2 लीटर लेस, 1/2 लीटर लेस, 1/2 लीटर लेस, 1/2 लीटर लेस as comparison to मेल। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के अंदर 1/2 लीटर ब्लड कम होता है। हिंदी में भी लिखूंगा, मेरे हिंदी वाले भाई बिल्कुल भी परेशान ना हो। पुरुषों की तुलना में 1/2 लीटर, 1/2 लीटर कम पाया जाता है, कम पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है कम मेरे भाई, महिलाओं में। कितना, 1/2 लीटर। पुरुषों में कितना है, 5 से 6। 5 में से हम आधा माइनस करेंगे तो कितना होगा मेरे भाई, 5 में से आधा माइनस करेंगे तो कितना होगा, याद रखिएगा 4.5। 6 में से आधा माइनस करेंगे तो कितना होगा, 5.5। तो महिलाओं के अंदर कितना ब्लड पाया जाता है, 4.5 लीटर से लेकर 5.5 लीटर तक पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 4.5 से लेकर 5.5। तो 2 पॉइंट आपके सामने कि पुरुषों में कितना, 5 से 6 लीटर, महिलाओं में कितना, 4.5 से 5.5 लीटर। अब बात यह आती है कि महिलाओं में 1/2 लीटर कम क्यों? भैया सांस तो ये भी लेता है और ये भी लेता है, खाना तो ये भी खाता है और ये भी खाता है। जो एक्टिविटी यहां होती है वो एक्टिविटी यहां भी होती है डेली लाइफ की। तो ऐसा क्या गुनाह किया हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने, जो इनकी बॉडी में 1/2 लीटर ब्लड कम है? तो ये एक क्या है, प्राकृतिक क्रिया होती है। इस प्राकृतिक क्रिया की वजह से क्या है, 1/2 लीटर कम। तो वो कौन सी प्राकृतिक क्रिया है, वो कौन सा नेचुरल प्रोसेस है जिसके थ्रू फीमेल के अंदर ब्लड 1/2 लीटर कम होता है? तो यहां देखिएगा वो रीजन क्या है, वो रीजन ये है, ओ सॉरी ये सर ही चला गया मेरे भाई, माफ करना, मैं बता देता हूं कि जो 1/2 लीटर ब्लड लेस है, 1/2 लीटर लेस है, किसके अंदर लेस है, फीमेल्स में, महिलाओं के अंदर। किसके अंदर, फीमेल में, महिलाओं के अंदर। वो ऐसा क्यों है, वो इसलिए है कि हमारी महिलाओं में, हमारी बहनों में, हमारी माताओं के अंदर एवरी मंथ, प्रत्येक महीने क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मासिक धर्म। और इसी मासिक धर्म के कारण महिलाओं के अंदर 1/2 लीटर ब्लड क्या है, 1/2 लीटर ब्लड क्या है, कम होता है। आया समझ में? 1/2 लीटर ब्लड हमारी महिलाओं में, हमारी माताओं में, हमारी बहनों में कम क्यों पाया जाता है? क्योंकि हर महीने मासिक धर्म होता है। मासिक धर्म के कारण 1/2 लीटर ब्लड कम हो जाता है। आपसे एसएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया
क्या क्वेश्चन पूछा, मासिक धर्म के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान रुधिर का कितना लॉस होता है, रुधिर की कितनी हानि होती है, ये पूछा गया। तो कितना कम है, कितना कम है यार, आधा ही लीटर तो कम है मेरे भाई, कितना, आधा लीटर। तो लॉस जो होगा वो कितने का होगा, हाफ लीटर का होगा। कितने का होगा, हाफ लीटर का होगा। तो आप समझ गए ना अब कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में आधा लीटर ब्लड कम क्यों है, क्योंकि मासिक धर्म होता है हर महीने, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। और यहां से एसएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है कि मासिक धर्म में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल हाउ मच लॉस ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इनसाइड अ ह्यूमन बॉडी, सॉरी इनसाइड अ फीमेल, दैट इज हाफ लीटर। गेटिंग माई पॉइंट? बहुत अच्छे, यहां तक समझ में आया आप लोगों को, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि बच्चों में कितना पाया जाता है। हमने मेल में देखा, फीमेल के अंदर देखा, तो अब हम किसकी बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे मेरे भाई किसकी, बच्चों के अंदर कितना पाया जाता है। यहां देखिएगा आप लोग, बच्चों के अंदर हम बात कर रहे हैं किसकी, बच्चों के अंदर कितना पाया जाता है, चाइल्ड में। बच्चों के अंदर हम मानते हैं, बच्चों के अंदर हम क्या मानते हैं, ब्लड को मानते हैं, एज्यूम करते हैं, एज्यूम करते हैं, मानते हैं। भैया कोई भी बात जब हम एज्यूम करते हैं या मानते हैं तो किसी के अकॉर्डिंग मानते हैं ना, किसी के अकॉर्डिंग मानते हैं, किसी के अनुसार मानते हैं ना हम लोग। तो याद रखिएगा किसके अकॉर्डिंग, किसके अनुसार मानते हैं बच्चों में, वो होता है हीमोग्लोबिन। वो कौन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। इसके अनुसार, किसके अनुसार, हीमोग्लोबिन के अनुसार बच्चों के अंदर हम ब्लड की मात्रा को निर्धारित करते हैं, मानते हैं। और वो बच्चों के अंदर कितनी पाई जाती है, याद रखिएगा मेरे भाई, 5 से 6 लीटर पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 5 से लेकर 6 लीटर बच्चों के अंदर पाई जाती है। कोई दिक्कत समस्या? मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। बहुत अच्छे, चले आगे साहब, पक्का, बहुत अच्छे। तो आपने देखा कि ब्लड का जो अमाउंट है, एक मेल में, एक फीमेल में और एक चाइल्ड में, जल्दी से बताएंगे। मेल में कितना, 5 से 6 लीटर, फीमेल में कितना, 4.5 से लेकर 5.5 लीटर, और चाइल्ड में कितना, 5 से 6। बट यहां पर माना किसके अकॉर्डिंग एज्यूम किया हमने, अकॉर्डिंग टू द हीमोग्लोबिन के अनुसार। अब आपके दिमाग में बात घूम रही होगी कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसके अनुसार हमने क्यों माना। तो इसके लिए मैं आ रहा हूं अगली क्लास में यही चीज बताने के लिए गाइस। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों के साथ, और इससे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पर सारे के सारे क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे। तो गाइस हर एक क्लास को अच्छे से कंटिन्यू कीजिएगा हमारे साथ, डेली आप लोग जुड़ना ना भूलें। और जो समय है हमारे बैच का, जिस बैच का नाम है अभिनंदन बैच, इसका जो समय है डेली शाम को 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। तो इस समय हमारे साथ जुड़िएगा। और दिन जो बचे हुए हैं हमारे सपनों के, वो सिर्फ और सिर्फ 79 डेज, 79 डेज में, मतलब कि 79 दिनों में आपकी तैयारी और सरकारी नौकरी तुम्हारी, और सरकारी नौकरी तुम्हारी, इस सपने को साकार करने के लिए हम लोग आ रहे हैं पूरे के पूरी एक टीम, रेडियन के सारे लीजेंड एक ही प्लेटफॉर्म पर। तो जुड़िएगा डेली हमारे साथ 6 से लेकर रात के 10 बजे तक। और गाइस जितना हो सकता है क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के सपने भी साकार करें। कैसे? क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो दोस्त एसएससी 2023 के महा आगाज में उतर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।